चलो बच्चों, आज हम देखेंगे अपनी अपनी बीमारी, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। लेखक चंदा मांगने के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर गए। व्यक्ति के पास जाते हैं। चंदा देने वाला और चंदा लेने वाला ही एक दूसरे को दूर से ही पहचान लेते हैं। कौन चंदा देगा और कौन चंदा नहीं देगा, सामने वाले व्यक्ति को देखकर ही चंदे की अपेक्षा करते हैं। तो वह बोलते हैं, आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्स की बीमारी से मरे जा रहे हैं। हमने सोचा, टैक्स की बीमारी कैसी? हमने बहुत सारी बीमारियां देखी हैं, निमोनिया, कॉलरा, कैंसर, जिससे लोग मरते हैं, परंतु यह टैक्स की बीमारी क्या है समझ में नहीं है। वो भी जो बीमार होकर भी पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रहा है। यह अजीब सा रोग है। इसका इलाज किसी चिकित्सा विज्ञान में नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं है। यह तो केवल टैक्स अकाउंटेंट के पास ही शायद हो सकता है। यह बीमारी गरीबों को नहीं बल्कि अमीरों को लगती है, यह बात कही गई है। टैक्स की बीमारी, यह जिसे भी लगता है वह कहते हैं कि हम टैक्स से मरे जा रहे हैं, और जिसे नहीं लगता वह कहते हैं, हाय, हमें टैक्स की बीमारी लगती ही नहीं। कितने लोग यूं ही बिना टैक्स की बीमारी से मर जाते हैं। कोई निमोनिया कोई से मरता है तो कोई कॉलरा से मरता है। लेखक सोच रहे हैं या ईर्ष्या कर रहे हैं कि काश ये बीमारी उन्हें भी लग जाए। और हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, काश एक दिन शोक पत्र समाचार पत्र में जो छपता कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई जी टैक्स की बीमारी से मर गए। यह हिंदी के पहले लेखक हैं जो यह बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार वह गौरवान्वित है। आगे भी लेखक किसी बीमारी से मरेंगे, परंतु लेखक कहते हैं कि ये हमारे भाग्य में कहाँ। हमारे भाग्य में सिर्फ सामान्य बीमारियों से मरना लिखा है। दुख कैसे कैसे होते हैं, सबका अपना अपना दुख होता है। किसी को प्रॉपर्टी का तो किसी को टैक्स की, किसी को कुछ। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, 50 रुपए का चंदा नहीं दिया तो हमें चंदा ना मिलने के कारण हमें दुख हो गया, हमें दुखी होना पड़ा। जैसे एक व्यक्ति है वह दूसरों की बेईमानी को लेकर दुखी हो रहा है। टैक्स, वैसे तो वो अपना सारा जीवन गांधी जी के नाम से चले आश्रम में या संस्था में जुटा लिया था, और उसके मन में भाव था कि लोग कैसे कैसे हो गए हैं, लोग सारा चंदा बेईमानी करके खा रहे हैं। तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये गांधी जी के नाम से बेईमानी नहीं कर पा रहा है, इसलिए दूसरों को कोस रहा है और दुखी है। हमारे 2-3 जो साथी पास बैठे थे, ऐसा परसाई जी बैठक के दौरान चर्चा करते हैं। लोग अपना अपना दुख बता रहे हैं। उसके बारे में कहते हैं कि एक बंधु अपना दुख बताता है और उनको 8 कमरे की मकान बनाने की योजना मिली थी, लेकिन उसमें से 6 ही कमरे बन पाए हैं और 2 कमरे बच गए हैं। पैसा कम पड़ जाने पर वह इस बात को लेकर दुखी हैं कि इसमें पैसा कम पड़ जाने पे वो 2 कमरे नहीं बन पाए। इसी बात को लेकर वह दुखी हैं। एक व्यक्ति जो पुस्तक विक्रेता है और पिछले साल उन्होंने 50,000 पुस्तक बेची थी, इस साल 40,000 बेची हैं। परसाई जी भी उन्हें 100 किताबें दिए थे, वो भी बिक गई। लेकिन जब उनके पास जाते पैसे के लिए वह मांगने, तो उनको देखकर वह हंसने लगते। परसाई जी कहते हैं, ऐसा लगता है मानो कि मैं उनके सामने हंसी ठिठोली कर रहा हूँ। लेखक के मन में बिजली बिल का नहीं पटे होने के कारण बिजली कट जाने का उनके मन में संदेह था, परंतु तीसरे व्यक्ति जो हैं उनके साथियों के बीच में बैठे थे, जो उनको रोटरी मशीन की याद आ गई कि भैया अब तो मानो
मोनो मशीन आ गई है और ऑटोमेटिक मशीन मोनो मशीन है जो जिसकी ज़रूरत है, परंतु वो मोनो मशीन आ नहीं पा रहा है और वो इसी को लेकर दुखी हैं। एक व्यक्ति 6 कमरों का मकान और एक व्यक्ति 40,000 किताब और एक व्यक्ति मोनो मशीन के कारण दुखी है और इन सभी के दुखों को देखकर दुखी हो गए, अभी दुखी हो गए। इस प्रकार मेरे मित्र वो प्रसन्न हो गए कि आखिर मैं दुखी हूँ। तो ये उनके अंदर का सुख था कि मैं कैसे दुखी हो गया, परंतु मैं अपने निम्न जीवन स्तर और संपन्नता नहीं होने का मुझे दुख था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी बैठे रहते हैं। मेरे मन में लालसा थी कि मैं बहुत अमीर व्यक्ति बन जाऊं, फिर कोई सज्जन मुझे अपनी प्रॉपर्टी टैक्स की बीमारियों के साथ मुझे दे जाए और उसी बीमारी के साथ मैं मरूं। परंतु मुझे लगता है कि संपन्न व्यक्ति कोई मुझे ऐसा मौका नहीं देगा और अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा, ना ही टैक्स की बीमारी छोड़ेगा। अंत में सामान्य सी बीमारी के साथ मर जाना ही लिखा है। ये सब बातें कहकर हरिशंकर परसाई जी व्यंग लिखा है। टैक्स को एक बीमारी के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके मन में बीमारी अमीर बनने की, संपन्न व्यक्ति बनने की लालसा थी और वो अमीर नहीं हो पाए। इसी बात को लेकर उन्होंने व्यंग किया है। टैक्स अमीर लोग ही पटाते हैं और टैक्स की बीमारी भी होती है। उनके पास हर बात में वह टैक्स की बीमारी को एक बहाना करके ये सब बातों को से बचते रहते हैं। अमीरों का केवल एक ही बात होता है कि वह टैक्स की बीमारी में मर रहे हैं। ये पाठ का सारांश के रूप में इस तरह इन्होंने प्रस्तुत किया है। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। धन्यवाद।